स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है दधानाकर पद्माभ्याम अश्मालाकमण्डलु देवी प्रसिद्ध तुमयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। आइए अब हम ब्रह्मचारिणी माँ की व्रत कथा आरंभ करते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चरणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी है देवस्य तत्वम तपो ब्रह्म। वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्णय ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथों में जप की माला एवं बाएं हाथों में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयंकर कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अनिराज भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्ण जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृष्यकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिरक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन इस स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। ब्रह्मचारिणी मैया की आरती।
जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। कमी कोई रह न पाए, कोई भी दुख सह न पाए। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। उसकी वीरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को न जाने। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपी जो मंत्र श्रद्धा देकर। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। आलस छोड़ करे गुणगान, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता।